से निकले हैं बाहर और अगर देखें तो इसके लिए जनाब हमें इतनी दूर आना पड़ा है और ये बहुत ही खूबसूरत होटल है उसके लिए। और ये है जनाब सामने वाटरफॉल का व्यू। ओके, वी कैन एंजॉय द वाटरफॉल्स और कुछ इस तरह के नज़ारे हम लोग कैच करेंगे। स्टनिंग। वी हैव अ टाइम टिल अराउंड 30 to 35 मिनट्स क्योंकि ये 12 past 55 आई थिंक सो। हाँ, 12:55 पे जनाब ये वापस जाएगा। यही वाली फैनिकुलर 2 दफ़ा जाएगी बट 12:55 वाली हम कैच करेंगे ताकि हम आगे वाला जो क्रूज़ है उसको भी कर सकें, कैच कर सकें टू गो फर्दर टू बर्न्स। बहुत ओल्ड स्टाइल में जी ये बना हुआ है होटल। और अच्छा, बाय रोड भी आप इस जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। और बाय नहीं, आगे तो ये क्लोज़ है ओनली आई थिंक सो। वही लोग जा सकते हैं जिनकी इस होटल के अंदर बुकिंग है। हम लोग इसके दूसरे साइड पे जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज वी हैव अराउंड टाइम फॉर 25 to 30 मिनट्स। तब नेक्स्ट फैनिकुलर जो है वो वापस जाएगी और उस फैनिकुलर का टाइम इस तरह का है कि हम लोग जो नेक्स्ट क्रूज़ है हम उसको भी कैच कर सकें। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये है जनाब बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल और कुछ इस तरह के नज़ारे, कुछ इस तरह का वेदर और टॉप ऑफ इट नो डाउट वेरी यस। ये इनका मोनूमेंट है जी। लग तो ऐसे रहा है जैसे शहजादी और बादशाह और उसकी बेटी और वो सामने कुछ उनके शायद बच्चे वगैरह और ये कुछ कश्तियों की शेप्स। यादगार है बट क्या है नो आइडिया। ये थोड़ी सी हाइकिंग ट्रेल को एंजॉय करते हैं शॉर्ट वॉक के लिए बिकॉज वी हैव ओनली अ लिमिटेड टाइम और विल सी अगर हम लोग कैन गो समवेयर नियर टू वाटरफॉल। अब हमारे पास टाइम चूँकि बहुत लिमिटेड है इसलिए विद इन द लिमिटेड टाइम अगर हम कुछ ऐसे एरिया को एक्सप्लोर कर सकें तो डेफिनेटली विल डू इट। हाइकिंग ट्रेल तो बहुत बड़ी बनी हुई है लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि जी किसी एक हाइकिंग ट्रेल को फॉलो करें और फिर हम गुम हो जाएं और तब तक हमारी फैनिकुलर भी वापस चली जाए और अगला जो हमारा क्रूज़ है वो भी निकल जाए। यहाँ से होटल का कुछ व्यू ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट वी रीच। आई एम सॉरी बट बहुत तीखी चढ़ाई आते आते लग बता के सॉरी नो अदर ऑप्शन। behind the waterfall. It's okay. Sorry. Oh, 11. You can see. थोड़ी सी साइड पे भी वॉक करके देखते हैं बट आई थिंक सो दिस रोड जो है ये बाय वॉक नीचे जाता है और हमारे पास तो टिकट है सो वी फॉलो द सेम एज दिस 5 minute राइड विल रीच ओवर देयर अराउंड 1:06 वी हैव नेक्स्ट क्रूज टू ब्रेन्स। और टाइम कैलकुलेशन यहाँ आके फर्स्ट टाइम देखी है कि आप जितने टाइम पे पंक्चुअल होंगे यू विल कैच द मोमेंट अकॉर्डिंगली।
राइट नाउ ऑन ट्रैक। नेक्स्ट फेनिकुलर विल गो 12:55 उसने मुझे बोला था। तो देखते हैं इस फेनिकुलर की जी हिस्ट्री लिखी, ओल्डेस्ट माउंटेन केबल रेलवे 1879 में ये स्टार्ट हुई थी। तो ये वापस आ गए। ये सामने क्रूज जा रहा है, लेकिन ये जा रहा है इंटरलेकन को ब्रेन से आया, और सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। 2 मिनट के बाद चलेगी फेनिकुलर, जाएगी नीचे, और नीचे से फिर हम लोग क्रूज में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्विस ब्यूटी। जनाब ये नेक्स्ट क्रूज़ आ गए, और ये जाएगा प्रिंस, जो हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन है। ये तो रास्ते में 1 घंटे का स्टॉप था, और यहाँ से आई होप सो कि जो हम प्रिंस को एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर हम वापसी लेंगे वाया ट्रेन। द प्लान इज़ वेरी सिंपल कि ट्रेन के थ्रू वापस आके फिर इंटरलेकन को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग वापसी की लेंगे ट्रेन। So we are in Greece. This is the Greece lake. Finally we reached there. No doubt, जैसा सुना था वैसा ही ग्रीस दिखने में खूबसूरत मिला है, और प्लान ये है कि यहाँ को 1-2 घंटे स्पेंड करेंगे, इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, कोई इसके साथ लेक के साथ बात करेंगे। मौसम काफ़ी ठंडा है, और फिर हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे जनाब ट्रेन, और उस ट्रेन के थ्रू वी विल बी बैक टू इंटरलेकन। फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आज इंटरलेकन में हम लोग करके, तो देन वी विल बी बैक टू श्योर। लो जी, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इस साइड पे आप इंटरलेकन को जा सकते हैं, और होटल्स हैं। ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है, और ये जनाब डिफरेंट टाइप के होटल्स बने हुए हैं। और अगर यहाँ से आपको देखते हैं तो आपको ज़रा वाइब तो आ रही होंगी स्विट्ज़रलैंड की। ठीक है, साथ साथ करते हैं वॉक, और सिटी को करते हैं जी, ये जो टाउन है इसको करते हैं एक्सप्लोर। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिटी साइड। लो जी, ब्रेन्स में हम लोग निकल पड़े, और उधर चलते हैं। उस साइड पे कुछ व्यूज़ हैं, क्योंकि ये तो आगे फिर आपको वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वापस पे देखते हैं, अगर टाइम मिला तो एक यहाँ से भी ट्रेन मिल रही है जो मज़ीद ऊपर लेके जा रही है। इनका ट्रेनों वाला सिस्टम भी लेवल है, तो देखते हैं अगर वो कैच कर सके। एंड उसने हमें इतना टाइम अलाउ किया कि हम लोग वापस इंटरलेकन आ सकें ऑन टाइम, तो फिर उसको वो करेंगे एक्सप्लोर। सो वी आर हेयर नाउ। चलते हैं, ये लेक साइड है जी ग्रीन्स की, और ये बने हुए हैं लोगों के घर, और टूरिस्ट आए हुए हैं, बट टूरिस्ट इस साइड पे थे वो सामने, तो हम भी उधर ही जाते हैं अभी थोड़ी देर। मैंने कहा ज़रा ये हल्की फुल्की वॉक कर लें, और वॉक के बाद फिर हम लोग वापस जाते हैं। ये बेसिकली इट कॉल्ड लेक साइड वॉक। लंबी बहुत है, यहाँ से लेते हैं वापसी, और कोशिश करते हैं कि अगली ट्रेन कैचअप करें, जो कि टॉप ऑफ माउंटेन फर्दर लेके जाती है, और उसको फिर फॉलो करते हुए ऊपर से एक चक्कर को 1.5 घंटे की राइड है, वो लेके आते हैं। फिर वापसी लेंगे पैनोरामा व्यू वाली ट्रेन टुवर्ड्स इंटरलेकन, और फिर इंटरलेकन से हम लोग आगे निकलेंगे वेवी की तरफ। सो जी, वी आर एट ब्रीन्स लेक, और दिस इज़ द क्रूज़ जिसके ऊपर हम लोग अभी आए हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो आपको इधर से ये एक पूरा सिटी नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे ये पूरा माउंटेन है, और जैसे ही आप इस साइड पे जाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत सिटी जो है वो देखने को मिलता है। अब उस सिटी के अंदर वॉक इसलिए नहीं की, एक तो टाइम सच्ची बात है इतना नहीं है, और दूसरा प्लान ये है कि वी हैव टू कैच अनदर ट्रेन जो कि हमें फर्दर टॉप ऑफ द माउंटेन लेके जाएगी। और इधर मैं आप लोगों को स्पेशल थैंक्स बोलूँगा वकास भाई एंड इस फैमिली को। उनके 2 बहुत ही क्यूट लिटिल एंजल्स ने कुछ वीडियोस देखी हुई थी जो ब्रेन से रिलेटेड, तो दे आस्क
मी द सेम थिंग कि अंकल अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो प्लीज़ आपने इस सिटी को ज़रूर विज़िट करना है। और ये मेरे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ इंटरलेकन तक आना था, बट उनके कहने पे जब मैंने गूगल किया एंड देन उसको फर्दर थोड़ा सा वर्कआउट किया इस पर, तो पता चला कि यार दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन स्विट्ज़रलैंड। ये इंटरलेकन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो देन आई प्लान इट कि व्हाई नॉट, आई हैव टू एक्सप्लोर द सेम एज वेल। सो थैंक्स टू बोथ लिटिल एंजल्स, जिनकी वजह से आज मुझे ये खूबसूरत जगह जो है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। सो काइंड, सो नाइस, और रियली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। और लेक के बिल्कुल किनारे एक साइड पे आपको स्विस एल्प्स नजर आएंगे, तो दूसरी साइड पे आपको नीचे लेक और फिर ये वुड के बने हुए लोगों के घर, और बहुत ही खूबसूरत मतलब वन ऑफ द बेस्ट कूलेस्ट टूरिस्ट पॉइंट। और आपका भाई भी पहुंच गया यहाँ पे फाइनली। यहाँ से मैंने अभी इंफॉर्मेशन मैं ले रहा था उस ट्रेन की, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो उतनी देर में हम लोग सिटी एक्सप्लोर करते हैं जितना हो सकता है। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग वो करेंगे, एक और राइड है वो बुक करते हैं, एंड देन यूजिंग द सेम राइड वी विल गो टू रिटर्न बैक। इस राइड के थ्रू वापस इधर ही आएंगे, एंड फिर हम लोग इधर से इंटरलेकन को जाएंगे। इंशाल्लाह साइड पे भी अभी जाते हैं, लेकिन मैं पहले टिकट कंफर्म कर लूँ, देन विल गो नेक्स्ट।